हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मल्टीटैक में। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, जिसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी और आपको कमेंट करके बताना है कि वो आपको कैसा लगा। और आपको जो एक्सरसाइज इसके बाद आती है वो आपको कमेंट करके, अगर आपको नहीं हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताना। सबसे पहले ज्योमेट्री, GEOMETRY, इसका मतलब होता है कि मेज़रमेंट ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसकी कितनी मेज़रमेंट है। इस ज्योमेट्री वर्ड का ये मीनिंग होता है। ये वर्ड जो हमारा ज्योमेट्रिकल है ये इसी से लिया गया है। और जैसे बहुत सारी शेप्स होती है, कोई ऐसे शेप है, कोई कैसे है, कोई ऐसे है, तो इन सब के शेप्स को पढ़ना उन और इनके बारे में जानना, उनको हम बोलते हैं, इनका नेम दिया गया है ज्योमेट्रिकल फिगर। अब सबसे पहले एक चीज़ आती है इस ज्योमेट्री में, जो इसका जो बेस है, जो एकदम मेन पॉइंट है इसका, वो है पॉइंट। पॉइंट के बिना आप कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, आप कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो पॉइंट लोकेशन है किसी भी प्लेन पर। जैसे हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दी तो ये एक लोकेशन है। ये हमें ये बताना है इसकी ऊंचाई यहाँ से इतनी है, जो भी है हाइट इतनी है भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है हमें, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितनी देर लगेगी। तो इस तरह से हम कहते हैं, कई बार कहते हैं कि हमें उस पॉइंट पे जाना है, तो उस पॉइंट पे जाने के लिए हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कितनी देर लगेगी। इस तरह से हम कई बार करते हैं। तो जैसे ये आपका इसके टिप ऑफ पेन है, इसको हम, ये जो टिप है एकदम यहाँ पे एकदम, तो इसको भी हम पॉइंट बोलेंगे, या यूँ कह लो पॉइंट ऑफ पेन कह लो, या टिप ऑफ नीडल होती है, टिप ऑफ पेंसिल, टिप ऑफ कंपास। इस तरह से हम कह सकते हैं। पॉइंट के बाद, अब पॉइंट के बाद ही हम कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इधर 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 या इस साइड कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन इस पॉइंट की ना कोई लेंथ होती है ना ब्रेड्थ होती है। अब इसके बाद आती है लाइन। इस पॉइंट से तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। अब उस लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ये एक आपकी लाइन हो गई। लाइन एक स्ट्रेट पाथ होता है। लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ए और बी। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी। लाइन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए बी इस तरह से। अब इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। सिर्फ जैसे जो ये लाइन थी ना, इसी को एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन लाइन सेगमेंट को सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक, जैसे ये है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सिर्फ ये हो गया, ठीक है। इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, सिर्फ इतना, इस तरह से। यानी कि हमारे जो लाइन थी उसको तो हम इस तरह से लगाते थे, लेकिन इसमें जो लाइन सेगमेंट में है हम वो इस तरह से लगाते हैं। अब इसके बाद आता है रे। रे जैसे आपका, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका पॉइंट हो गया। आप इस साइड से, आप कहीं भी इस साइड इस साइड इस साइड, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करो और उसके आगे एरो, यानी कि वो कहीं तक भी जा सकती है। इस एरे का मतलब होता है कि वो कहीं तक भी जा सकती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रे। तो जैसे ओ और यहाँ पे ए, तो इस पॉइंट को हम कहीं तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रे। और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे सनलाइट होती है वो बहुत दूर दूर तक जाती है, तो इसलिए हम उनको रे बोलते हैं। अब इसके बाद आता है प्लेन। प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है जो हम किसी भी डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये इस तरह से है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसको इस डायरेक्शन में भी, हम इसको इस डायरेक्शन में भी, हम इसको इस डायरेक्शन में भी, हम इसको इस डायरेक्शन में, हम इसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, आपकी टेबल होती है ना, उसका टेबल टॉप
टेबल का जो टॉप होता है एकदम, उसको ये इसका प्लेन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब आपने अब ये लाइन पढ़ी है, ये वाली लाइन, जैसे ये वाली लाइन है, आपने ये सब पढ़ा है। अब आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जैसे एक दूसरे के ऊपर से जाती है लेकिन सिर्फ मिलती एक ही पॉइंट पर है, सिर्फ एक पॉइंट पर मिलेंगी। ये नहीं कि जैसे यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे भी, 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 इस तरह से कहीं पे भी, लेकिन उनका सिर्फ एक ही पॉइंट होता है मिलने का, कॉमन पॉइंट। जैसे ABCD ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। जैसे आपकी क्रॉसिंग रोड है, क्रॉसिंग रोड होती है ना, वो इसका एक एग्जाम्पल है। क्रॉसिंग रोड इस तरह से जाता है, जैसे हम हिंदी में चौराहा बोल देते हैं, तो इस वो जो चौराहा होता है जैसे यहाँ पे, वो आपका एक इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल है। इसके बाद आती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो होती है जो कभी मीट ही नहीं होती, वो हमेशा इस ऐसे चलती रहती हैं, ABCD। ये आपकी इधर भी इधर भी इधर भी एक्सटेंड तो हो जाएंगी बट कभी मीट नहीं होंगी, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे आपका रेलवे ट्रैक, और आपके घरों में सीढ़ी होती है, जिन्ना कह लो जिसे, वो कभी मीट नहीं होता ना, वो हमेशा यूं यूं या फिर यूं सीधा या फिर कैसे भी घुमा 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 के भी चढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो कभी मीट नहीं होता, तो इसलिए उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक हमेशा सीधी चलती रहती है, कभी मीट नहीं होती। तो और या जैसे आपका स्टेयर्स हैं वो, या सीढ़ी कह लो, वो सीधी वो चलती रहती है, वो कभी मीट नहीं होते, तो इनको हम पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। अब है आपका परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ही है जैसे आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइन था, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन में क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो परपेंडिकुलर लाइन है, अगर वो 90 डिग्री से अलग एंगल बना रहे हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन भी इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन भी इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इंटरसेक्टिंग में कोई भी डिग्री का एंगल बन सकता है। और एक प्लेन में एक प्लेन है जैसे हमारा, एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे 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 कैसे भी कर सकते हैं। और जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनसे सिर्फ हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये 2 पॉइंट को जब मिलाएंगे तो एक ही लाइन ड्रॉ होएगी। इस पॉइंट से तो हम कितनी भी कर लेंगे, लेकिन जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो एक ही लाइन मीट होएगी। इसको ये अब आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो आपको खुद करके ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपसे होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन।